हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9th क्लास का अगला टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। नेक्स्ट आज हम जो है आप लोगों के सामने 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे जो चीज़ आपसे डिस्कस करनी है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। नंबर 2 पे हमने आपसे डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर 3 पे मॉलिक्यूलर मास। एंड फार्मूला मास। नंबर 4 पे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे आयन एंड इट्स टाइप्स। नंबर 1 पे जो चीज हमने डिस्कस करनी थी वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे फार्मूले को कहते हैं जो एटम की सिंपलेस्ट फॉर्म को जाहिर करता है। ऐसा फार्मूला जो एलिमेंट्स के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर फार्मूलाज के अंदर एलिमेंट्स की सादा तरीन शक्ल को जाहिर करता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। जब हम इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं तो 6 ही जो है एटम कार्बन के हैं, 6 ही हाइड्रोजन के हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास बन जाता है CH। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसका फार्मूला है H2O2। दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं 2 जो हैं, तो HO इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। नंबर एम्पिरिकल फार्मूला के साथ नंबर 2 पे जो चीज डिस्कस करनी थी वो थी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की कुल तादाद को जाहिर करता है, मजमूई तादाद को जाहिर करता है कि इसके अंदर कितने एटम पाए जाते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूले का जो लिंक है वो ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n जो है ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड करना हो तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास बेंजीन का जो है वो CH है और नंबर ऑफ जो हमारे पास हैं एटम्स वो 6 हैं, तो 6 के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, C6H6 जो है ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उनकी मजमूई तादाद को जाहिर करता है। नंबर 3 पे मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास ऐसा मास होता है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम पाए जाते हैं उनके मासेस का मजमूआ होता है। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उनके मासेस के मजमूए को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HNO3। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड करना है तो इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं एक मॉलिक्यूल में। एक एलिमेंट इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का पता होना चाहिए। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। एक ये जो नाइट्रिक एसिड है
इसके अंदर बेसिकली तीन चीजें हैं, तीन एलिमेंट हैं। तो नंबर एक पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है। ऐसे ही एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 14 है, 14 है। ऐसे ही एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है और इसका मास नंबर होगा 16। तो तीनों के एटॉमिक मासेस का मजमुआ हमने मॉलिक्यूलर मास मान जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम हैं तो 3 पहले लिख लेना है, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तीनों के मैसेज फार्मूला की शक्ल में। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और ऑक्सीजन का 16 है। अब इन तीनों को हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, 16 3 जार होता है 48, तीनों को जमा कर लें, 48 और 15 और 1, तीनों को जमा कर लिया, 8 और 4 12 और 1 13। तो इसका एटॉमिक मास जो बन जाएगा वो 63 AMU बन जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट जो है नाइट्रिक एसिड का। बिल्कुल सेम दूसरी चीज इसके साथ थी, फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, किसी एक फार्मूले में जितना भी मास होता है उन सब मासेस के मजमूए को हम फार्मूला मास कहते हैं। सेम टू सेम जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया, इसी तरह हम पोटेशियम सल्फेट जो है K2SO4 जो है, हमारे पास एक फार्मूला है, इसका फार्मूला मास फाइंड कर लेंगे। पोटेशियम का अलग, सल्फर का अलग और ऑक्सीजन का अलग एटॉमिक मास लेंगे, इनके एटॉमिक मासेस को आपस में प्लस कर लेंगे, जितने एटम्स हैं वो फार्मूला के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होकर एंड पे फार्मूला मास आ जाएगा। इट्स टाइप्स। आयन क्या है, जब किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो आयन बन जाता है। आयन एक ऐसी शय है जो इस पर पॉजिटिव या किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको आयन कहा जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बेसिकली किसी चीज पर आते क्यों हैं, किसी एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का आना उसके वैलेंस शेल पे डिपेंड करता है कि उसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है या नहीं। अगर कंप्लीट है तो उसको जरूरत नहीं होती मजीद, अगर अनकम्प्लीट उसका वैलेंस शेल हो तो या तो वो अपना शेल कंप्लीट करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा या किसी को दे देगा। तो अगर किसी से वो इलेक्ट्रॉन वसूल करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अगर किसी को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दे देता है। तो इसकी दो टाइप्स हैं आयन की। आयन कैटायन है एंड एनायन है। कैटायन क्या होते हैं, कैटायन अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज हो, किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जमा का चार्ज आ जाए तो उसको कहते हैं कि वो कैटायन है। दूसरी चीज है एनायन। एनायन वो है जब किसी चीज पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, नफी का चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं ये एनायन है। पॉजिटिव चार्ज उस वक्त बनते हैं जब एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं। डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे से इलेक्ट्रॉन जो है जब एक्सेप्ट कर लिए जाएं, ले लिए जाएं, गेन कर लिए जाएं
तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा।